So hello everyone, I welcome you all to a new session of classification of elements and periodicity of properties. देखिए आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को ख़त्म किया था। आज हम करने वाले हैं एक नई चीज़ जो आप पहली बार तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन इसमें पीरियोडिसिटी वाला पोर्शन पहली बार पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली देख लो, ये चैप्टर जो है आपका, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें मैं पहले आपको एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम सारा यही चीज़ पढ़ेंगे कि आपका पीरियोडिक टेबल कैसे बना, उसके अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे डिसाइड हुई, कौन से एलिमेंट्स के लिए जगह कहाँ कहाँ छोड़ी गई, ठीक है। ये सब हम वहाँ डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है भाई? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितनी फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ रिपीट हो रही है, इसे हम बोलते हैं किसी चीज़ का पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक साइजेस, केमिकल बिहेवियर, ठीक है, ये सब कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाई जाएगी? ये कहलाई जाएगी आपकी पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी डाल सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग जो है जी, आपको पूरा एक ये चीज़ दिख रही होगी, ठीक है। ये वो चीज़ है जिसने बच्चों को बहुत मतलब कह लो कि अच्छे तरीके से रुलाया है, ठीक है। इस पूरी चीज़ ने, इस पूरी चीज़ का नाम होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के दो हिस्से पढ़ेंगे। तो पहले हिस्से में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे डिसाइड हुई, ठीक है। तो बड़ा इसके ऊपर ना एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई थी, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके लेकर आए थे और उनमें से बहुत सारे फेल भी हुए थे, ठीक है। आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो आज का लेक्चर जो होगा वो हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ठीक है। ये आपके सामने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। बट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले क्या था, लोगों ने अपने अपने ट्राई दिए थे। उन ट्रायल्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स। एनसीईआरटी इन्हें अर्लियर अटेम्प्ट्स के नाम से मेंशन करती है, जिसमें सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था डॉबरेनर ने, ठीक है। डॉबरेनर ने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या कर दिया, तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिए, ग्रुप्स बना दिए थे तीन तीन। आपने 9th-10th में इनको ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को ना तीन तीन के ग्रुप में रख दिया, जिसे हम ट्रायाड बोलते हैं, ठीक है। तीन के ग्रुप को ट्रायाड बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिए, ट्रायाड्स बनाने शुरू कर दिए। मज़े की बात ये थी, डॉबरेनर ने बोला कि ये जो आपका ट्रायाड बना है ना, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना है, इसमें अगर आप बाहर वाले दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज लो, वो एग्जैक्टली इक्वल निकलेगा सेंटर वाले के एटॉमिक मास के। कैसे? मैंने तीन एलिमेंट लिए, ठीक है, एक ट्रायड बनाया था उन्होंने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है। मैंने कहा बार वालों का अपना एटॉमिक मास लो, ठीक है। लिथियम का 7 ले लिया, उसके बाद पोटेशियम का 39 ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो 46 बना। जब मैंने इसका एवरेज लिया, ठीक है, एवरेज पता ना कैसे लेते हैं, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय आपके पास कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। तो हमने यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन ली तो डिवाइड कर दो दो के साथ, 46/2 दैट इज 23। और मजे की बात क्या है, 23 AMU तो अपने सोडियम का मास है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप अपने बाहर वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को एवरेज लोगे, ठीक है, उनका एक मीन एवरेज ले लोगे, देन उसके बाद क्या होगा, वो एवरेज किसके बराबर निकलेगा, सेंटर वाले के एटॉमिक मास के बराबर निकलेगा। बट इसकी एक बहुत तगड़ी लिमिटेशन थी कि ये चला ही बेचारा सिर्फ 9 एलिमेंट्स तक, मतलब तीन ट्रायड बने, ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट्स तक ये काम किया था। तीन ट्रायड बने, तीन ग्रुप बने, उसके अलावा किसी और पे एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो एनसीईआरटी से क्या लिखती है, एनसीईआरटी से लिखती है कि ये बस कोइंसिडेंस था, ठीक है। ये बस एक क्या था, कोइंसिडेंस का, कि ये तीन ग्रुप्स के जो है ये सेम तरीका इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। अदरवाइज इनके अलावा कोई चीज़ जो है वो डॉबरेनर ट्राइड्स को रिस्पेक्ट नहीं करती। तो भाई डॉबरेनर का नंबर तो गया कट। अब हमारे पास अगले बंदे आए, उन्होंने क्या किया, अगले बंदे थे हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलैंड चचा आए थे, उन्होंने क्या किया, अपना एक लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला था, ठीक है। जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑक्टेव का बच्चों मतलब होता है 8,
ठीक है, आप जैसे संगीत में सारे गामा सुनते हो, है ना, तो वो क्या होता है, सारे गामा पा धा नी सा, नी के बाद फिर से सा आता है, ठीक है, यानी कि पहला सुर और आठवां सुर ये क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इसी म्यूजिकल पैटर्न को, इसी म्यूजिकल ऑक्टेव को किसने यूज किया था, न्यूलैंड ने यूज किया था। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दिखेंगी किस किस में, पहले और आठवें प्लेस्ड एलिमेंट में, ठीक है, जो एलिमेंट आपने फर्स्ट में प्लेस किया हुआ है एंड जो एलिमेंट आपने एट्थ में प्लेस किया हुआ है, इनके बीच में क्या दिखेगी, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी, ठीक है। अब सबको लगने लग गया था कि यार ये तो बात कुछ लॉजिकल कर गया, ठीक है, ये तो बोला कोई बहुत ही बढ़िया चीज बोल गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। ये कहाँ तक तरीका चला, ये मेथड सिर्फ चला आपके कैल्शियम तक, माने पहले 20 एलिमेंट्स तक ही ये चीज चली थी, उसके बाद नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस केस में हम जो है हमारे नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, नोबल गैसेस को नहीं कंसीडर किया जाता, उनका तो प्रॉपर्टी ही चलो तो टोटली डिफरेंट है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो बात उसकी सही थी, ठीक है, अगर मैं लिथियम को देखूं और अगर मैं सोडियम को देखूं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम आती हैं, ठीक है, दे हैव नियरली सेम प्रॉपर्टीज। उसके बाद सोडियम, ठीक है, और उसके बाद मैं देखूं पोटेशियम को, ठीक है, तो इनकी भी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, पानी के अंदर पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट डाल दो, लिथियम डाल दो, सोडियम डाल दो, पोटेशियम डाल दो, सीजियम डाल दो, रुबीडियम डाल दो, कुछ भी, ठीक है, वो क्या करेगा, रुबीडियम में से कंसीडर नहीं होता है, लेकिन क्या करेंगे ये सारे, ये पानी के अंदर जाके एक्सप्लोड करते हैं, फटते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक इंटरवल के बाद इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर आने लग गई, है ना। वो इंटरवल क्या था, वो इंटरवल था 1 से लेके 8, ठीक है, पहले की और आठवीं की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बट अफसोस कि न्यूलैंड चचा का ये जो लॉ था, ये सिर्फ कहाँ तक काम किया था, ये लॉ सिर्फ पहले 20 एलिमेंट्स माने कैल्शियम तक काम किया था, ठीक है, उसके बाद नहीं, क्लियर है। तो न्यूलैंड जी यहाँ पर फेल हो गए। फिर न्यूलैंड की गलती को सुधारने आए मेंडलीव, ठीक है, और मैं एक चीज जरूर मेंशन यहाँ पर करना चाहूंगा, डिमिट्री मेंडलीव जो थे, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बढ़िया पीरियोडिक टेबल दे दिया था, ठीक है, मतलब अगर आप डॉबरेनेट राइट्स को और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंपेयर करोगे तो सुनने में आपको थोड़ी ना इलॉजिकल लगती हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम के उस एरा में जो एक लॉजिकल पीरियोडिक टेबल का पैटर्न है, एक लॉजिकल पीरियोडिसिटी का पैटर्न अगर किसी ने दिया था तो वो मेंडलीव थे, ठीक है। नो डाउट उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, लेकिन मेंडलीव का काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा कह लो कि कंसीडरेबल था, ठीक, अच्छा खासा माना जाता था। तो मेंडलीव ने क्या किया, पहली बात तो इन्होंने अपना एक मेंडलीव लॉ दिया, उसके हिसाब से इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। क्या था वो लॉ, मेंडलीव के हिसाब से जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। मेंडलीव के टेबल में, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इसी बात का फर्क है, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो कहता था कि यार जितनी भी आपकी किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, मेंडलीव के हिसाब से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज या फिर कह लो कि सारी ही प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन होती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है, क्या किया था, एटॉमिक मास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, उसको किसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके एटॉमिक नंबर को दिया गया था, ठीक है। चलिए, सो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज पीरियोडिक लॉ जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, एंड फाउंड द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज़ देखी, मैं आपके लिए थोड़ा जूम आउट कर दूँ ना, ये थोड़ा ज़्यादा ही मुंह पे चढ़ के आ रहा है नोट्स ठीक है, चलो, ठीक है। तो क्या बात की मैंने बात की, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अपने लॉ के हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया और देखा कि सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। तो रेगुलर इंटरवल पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना या केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना, इसे क्या बोलते हैं, इसे तो पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मेंडलीव ने जो है काम अच्छा किया था। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है, आप उसका इमेज भी गूगल से देख सकते हैं। एक्चुअली मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक। अच्छा भाई,
उसके बाद देखिए, यस, ठीक है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उस टाइम पे 60 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, आज तो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे 60 एलिमेंट्स से बनाया था, ठीक है। 7 पीरियड्स होते थे एंड सिर्फ 8 ग्रुप्स होते थे, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स होते थे इन्हें क्या करते थे, इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता था सब ग्रुप्स में, बेस्ड अपॉन किसका सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भी लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को सेपरेटली मेंशन किया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाता हूँ कहाँ दिखते हैं ये लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड, आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये जो आपको दिख रही है ना चीज़, ठीक है, ये 2 पीरियड, ठीक है, ये 2 सीरीज होती हैं। इसमें जो डार्क ब्लू कलर की है इसको आप बोलेंगे लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। आखिरी के जो 2 पीरियड है अलग से बना रखे हैं, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल से अलग बनाते हैं हम हमेशा, ठीक, प्रॉपर्टीज अलग होती हैं क्योंकि। तो जो डार्क ब्लू में दिख रही है दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज, और जो आपको ग्रीनिश कलर में दिख रही है, ठीक है, क्या कलर बोलते हैं इसको, सी ग्रीन बोलते हो, हाँ कुछ ऐसा ही कलर है ना, ठीक है, मैं कलर के मामले में थोड़ा कमजोर हूँ। तो ये जो कलर आता है इसे हम बोलते हैं क्या, ये पूरी सीरीज नीचे वाली दैट इज दी एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो लेंथेनॉइड सीरीज आ गई, एक्टिनॉइड सीरीज आ गई। अब मजे की बात क्या है, देखो, जब मैं लेंथेनॉइड सीरीज की बात करता हूँ तो लेंथेनॉइड नाम कैसे पड़ा, क्योंकि सीरीज का पहला एलिमेंट है लेंथेनम, ये देखिए, सीरीज का पहला एलिमेंट देखो, सीरीज का पहला एलिमेंट इज लेंथेनम। और एक्टिनॉइड नाम कैसे पड़ा सीरीज का, क्योंकि यहाँ पर सीरीज का पहला एलिमेंट क्या है, एक्टिनम। तो लेंथेनम के नाम पे पूरी सीरीज का नाम लेंथेनॉइड सीरीज पड़ गया, और एक्टिनम के नाम पे पूरी सीरीज का नाम एक्टिनॉइड सीरीज पड़ गया, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें वैसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में जाके, ठीक है। अभी इसमें इतना दिमाग घुसाने की जरूरत नहीं है। वैसे समझ लो कि मेंडलीव ने जो है उसने भी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को बड़ा सेपरेटली रखा हुआ था पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद एक चीज़ आती है आपकी ड्रॉबैक्स की, ठीक है, क्या क्या गलतियां थी। देखो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सही नहीं था, नो डाउट, ठीक है। अगर अच्छा होता पूरा, मतलब बिना गलतियों के होता, तो फिर हम उसी को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है घोषित कर देते। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यानी कि मेंडलीव ने भी कुछ गलतियां की होंगी। तो मेंडलीव की क्या क्या गलतियां थी, पहली बात तो इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। देयर वाज नो स्पेसेस फॉर द आइसोटोप। सर ये आइसोटोप क्या होते हैं, आपने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है। आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है, जहां पर आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास का फर्क आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर ना कुछ इरेगुलर ट्रेंड थे, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से सही तरीके से रेंज नहीं था, ठीक है। जैसे जो पोटेशियम है, ठीक है, उसको आर्गन के बाद प्लेस किया हुआ था, ठीक है। पोटेशियम को क्या है, आर्गन के बाद प्लेस किया हुआ था। पोटेशियम का मास इज 39, आर्गन का मास क्या है 40, तो कायदे से पहले कौन आना चाहिए था, 39 वाला आना चाहिए था, पोटेशियम आना चाहिए था। लेकिन पहले किसको प्लेस किया हुआ था, आर्गन को प्लेस किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती, हाइड्रोजन का कोई फिक्स्ड पोजीशन ही नहीं रखा भाई साहब ने, ठीक है, हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं रखा। और लास्ट चीज है, ये बेसिकली इट इज नॉट अ ड्रॉबैक, ठीक है, ये आप मेंडलीव की कह लो कि वो जीनियस किस लेवल के थे, ठीक है। मेंडलीव ने ना अपना पीरियोडिक टेबल बनाते टाइम, हमने बोला 60 एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसकी ना जगह छोड़ी हुई थी उन्होंने, ठीक है। मतलब ही वाज लाइक कि उन्हें पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जो इन स्पेसेस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनो, उन्होंने जो स्पेसेस छोड़ी थी उनको उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ठीक है। 2 मिनट में आपको ना जरा ये पीरियोडिक टेबल पे लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पोजीशन देखिए, कहाँ गया, देखिए, ये आ गया एल्यूमिनियम, ठीक है, जूम करो जूम करो, हम्म, ये देखो, ये एल्यूमिनियम आ गया 13 पे, और 14 पे कौन आ गया आपका, सिलिकॉन आ गया, ठीक है। उन्होंने ये 2 स्पेसेस, इनके नीचे वाली ये स्पेस, ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम, इन स्पेसेस को खाली छोड़ दिया था, ठीक है। और खाली छोड़ने के बाद पता है क्या किया था उन्होंने, उन्होंने इसका ना नाम दे दिए एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है। उनको पता था कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर कोई ऐसा एलिमेंट जरूर आएगा जिनकी प्रॉपर्टीज ये ऊपर वाले एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से क्या कर रही होंगी, मैच कर रही होंगी। नतीजा, ए का एल्यूमिनियम की जगह पर प्रेजेंटली कौन बैठा हुआ है, गैलियम, ठीक है, और ए का सिलिकॉन की जगह पे कौन बैठा हुआ है, आपका जर्मेनियम, ठीक है। तो देखो वो किस लेवल के जीनियस थे, ठीक है, वो सच अ लाइक
क्या बोलूँ अब मैं, जीनियस आदमी था, ठीक है, कि उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि एक का एल्यूमिनियम की जगह पर एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम गैलियम होगा, और एक का सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आएगा। ठीक, चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।